उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नजर आदाब ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह रियासत के 2 रोज़ा दौरे पर, रियासत की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और दरअंदाजी मुखालिफ इक़दाम का लिया जायजा। फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस से मुल्क के 67% आबादी होगी मुस्तफीद, कांग्रेस तर्जुमान मीम अफजल का बयान, कहा सस्ते दाम पर फराहम होगा अनाज। समतन अनंतनाग में पुरस्कार तौर पर जमीन खिसकने से इलाके में खौफ की लहर, लोगों ने कहा जल्द इक़दाम न किए गए तो रहायशी मकानात को पहुंच सकता है नुकसान। और अमरनाथ गुफा में रवां साल बड़ी तेजी से पिघल रहा है पवित्र शिवलिंगम, यात्रियों में मायूसी, माहिरीन ने कहा दर्जा हरारत में इजाफा हो सकता है वजह। और अब खबरों की तफसील। आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर है। दौरे के पहले रोज बिक्रम सिंह ने रियासत की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और दरअंदाजी मुखालिफ इक़दाम का जायजा लिया। वादी में हालिया दिनों में मिलिटेंसी के वाक़यात में इजाफा और दरअंदाजी की कई कोशिशों के पेश नज़र इस दौरे की काफ़ी अहमियत है। जनरल बिक्रम सिंह को बादामी बाग कॉर्प्स हेडक्वार्टर्स में वादी की सलामती सूरत हाल की जानकारी दी गई। शुमाली कमांड के GOC लेफ्टिनेंट जनरल संजीव छाछरा ने आर्मी चीफ को सलामती के हवाले से किए गए मुख्तलिफ इक़दाम से आगाह किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने चिनार कॉर्प्स के ऑफिसरों से खिताब किया, जिसे जम्मू की 16 कॉर्प्स और लेह की 14 कॉर्प्स के अफसरों को बजरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिखाया गया। आर्मी चीफ का कल LOC पर हिंदुस्तान की अगली चौकियों का दौरा करने का प्रोग्राम है। फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस से ज्यादा फायदा उठाने के लिए कांग्रेस अब इस ऑर्डिनेंस के फवायद को न सिर्फ रियासतों में उजागर कर रही है बल्कि पार्टी अपने कारकुनों के जरिए मुल्क भर में ब्लॉक सतह पर इसे ले जाने में जुट गई है। इसी सिलसिले के तहत कांग्रेस तर्जुमान मीम अफजल श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मीम अफजल ने कहा कि इस ऑर्डिनेंस से मुल्क की 67% आबादी को फायदा पहुंचेगा। इन्होंने इस ऑर्डिनेंस के लिए फंड्स के हवाले से कुछ अपोजिशन जमातों के एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसके लिए पहले ही इंतजाम किए गए हैं। इस स्कीम से फायदा उठाएंगे और उसका परसेंटेज है 67%, जिसमें तमाम लोगों को 3 रुपए किलो चावल दिया जाएगा, 2 रुपए किलो गेहूं दिया जाएगा और 1 रुपए किलो मोटा अनाज, यानी जिसमें जौ, बाजरा या दूसरी ज्वार वगैरह जो अनाज हैं वो सब दिए जाएंगे। इस का डिस्ट्रीब्यूशन PDS सिस्टम जो हमारा पहले से मौजूद है उसी के ज़रिए से किया जाएगा और उसमें जो खामियां हैं उसको भी ऑर्डिनेंस दूर करने के लिए उसने इंतजामात किए हैं, बंदोबस्त किया है। इस मौके पर मीम अफजल ने कहा कि बीजेपी तज़ब्ज़ुब की शिकार पार्टी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी झूठ का प्रचार कर रहे हैं और इससे इन्हें नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। जनता पार्टी एक कंफ्यूज पार्टी है, उसको यही नहीं पता है कि उसका एजेंडा क्या है। कभी वो विकास की बात करते हैं, कभी वो कम्युनलिज्म की बात करते हैं, कम्युनल सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, कभी वो माइनॉरिटी के लिए अलग से प्रोग्राम बनाने की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं कि हम तो सबको बराबर समझते हैं, हमारी नज़र में तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर हैं। जब आपकी नज़र में सब बराबर हैं, इंसाफ देते हैं, तो गुजरात में आप एक भी
माइनॉरिटी वाले को टिकट क्यों नहीं देते? पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से बडगाम में एक एहतजाजी रैली निकाली गई। ये लोग बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इन लोगों का कहना है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए जिला इंतजामिया कुछ नहीं कर रही है। एहतजाजियों ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने धरना दिया, उन्हें एक मेमोरेंडम भी पेश किया। टमाटर किलो वनकस 17 रुपयन गंडन हूँ रेट वो आसमानस पे रेट खसम वनकस जन आल 5 रुपयन सह 15 रुपयन आल वनकस वो जन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब बडगाम DC साहब वनकस खाबी खरगोश। महकमे PHE के खिलाफ किश्तवाड़ में लोगों ने एहतजाजी धरना दिया और ट्रैफिक को कुछ अरसे के लिए रोक दिया। एहतजाजियों का कहना था कि जिला इंतजामिया ने एक हफ्ते पहले इन्हें यकीन दिलाया था कि पानी की सरबराही में कोई कमी नहीं होगी, ताहम अब इलाके में पानी की सख्त किल्लत पैदा हो गई है। एहतजाजियों का कहना था कि सिर्फ असर रसूख रखने वाले अफराद को ही टैंकर के जरिए पानी फराहम किया जा रहा है। लोगों का कहना था कि किश्तवाड़ में पानी की सप्लाई को बेहतर बनाया जाए ताकि आवाम को मुश्किलात ना हो। कश्मीर मिल्क सप्लायर्स ने आज परजोला पुलवामा में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिटों के खिलाफ एहतजाज किया। इस सिलसिले में मिल्क सप्लायर्स ने आज एक दिन की हड़ताल भी की। इन लोगों का कहना है कि यूनिट मालिकान इन्हें सरकार की तरफ से मुकर्रर करदा कीमतों पर दूध फराहम नहीं कर रहे हैं। कोशबूर मेलान पतमिस वरियस में 19 रुपये रेट दोदस दिवान पत कर 2 रुपये डाउन तम वज कोशबूर मेलान 250 रुपये वुकन सोई कोशबूर मेलान। हमारे दूध को रिवर्स रेट जाती है। आज से पहले 2 साल पहले तकरीबन 19.5 रुपया फैक्ट्री हमको देता था। आज जब देते हैं तो 17 रुपये 93 पैसे। ये कैसे? इतवार की शाम दलना बारामूला के करीब एक 21 साल नौजवान दरिया जहलम में डूब गया। महलूक नौजवान एक ट्रक ड्राइवर था। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि जुबैर अहमद नामी नौजवान उस वक्त डूब गया जब वो नहा रहा था कि अचानक वो डगमगाया और फिसल गया। नौजवान की लाश निकालने में इंतजामिया की नाकामी का इल्ज़ाम लगाते हुए मुकामी लोगों ने एहतजाज किया। इस वाक़े पर दिल्ला में मुकम्मल हड़ताल की गई। जुबैर के अहले खाना और मुकामी लोगों ने नौजवान की लाश निकालने की कोशिश की मगर बेसूद रही। इन्होंने नेवी और फौज की मदद मांगी है। आई ये मगर वुक तान गई एडमिनिस्ट्रेशन अत मज सफल कह कि तुम खालान यह बॉडी तो वन एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट करान कि तुम वो या नेवी वाले रात नेवी वाल क्या आम 1-2 बोट आई नेवी वाले रात ये मगर तमो हेक करित यह बॉडी खलित कह। वनकस लूख तुम पान वुचन ये तकरीबन लुकस 8-9 सास वनकस ये परेशान पराकान अम सुंद अयाल बाकी चीज वन रिक्वेस्ट करान DC साहबस कि अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा ये हरकत मज तो ये खसे बच सज लाज। अमरनाथ के मुक़द्दस गुफा में पवित्र शिवलिंगम की बनावट में काफ़ी कमी आई है। तफसीलात के मुताबिक यात्रा के आगाज़ में शिवलिंगम का आकार लगभग 12 फीट था, लेकिन महज 17 दिनों के अंदर अंदर इसकी बनावट 1 फीट से नीचे आ गई है। शिवलिंगम के तेज़ी से पिघलने से यात्रियों में मायूसी फैल गई है, लेकिन उनका कहना है कि शिवलिंगम के पिघलने से इनकी अकीदत में कोई कमी नहीं आई है। दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि शिवलिंगम के पिघलाव की वजह पवित्र गुफा के इर्द गिर्द दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा हो सकती है। नाथ जी के दर्शन करके आया हूँ, लेकिन शिवलिंग अभी मतलब थोड़ा इंचीज में ही रहा है, बहुत सारा पिघल गया है। लेकिन वहाँ जाके हमको भगवान की अनुभूति तो हो ही गई है, भले शिवलिंग पिघल गया हो। बहुत मज़ा आया। गुजरात से आया हूँ, बहुत आस्था के साथ आया थे अमरनाथ यात्रा, और वो जगह इतनी पावन है कि जगह पे जाते ही एक अद्भुत फीलिंग्स हो रही है। शिवलिंग काफ़ी पिघल चुका है, सिर्फ इतना ही बचा है। हमारी जो इतना ही बचा होगा, हमारी जो इच्छा थी पूरा शिवलिंग देखने की, वो अभी पूरी नहीं हुई, इसलिए हम अगले साल पहले ही दिन आने वाले हैं। और हम जो सब 11 मेंबर्स हैं, हम सब ने अच्छी तरह से शिवलिंग के दर्शन किए। अभी 3 से 4 इंच जितना शिवलिंग बचा हुआ है, शायद बचा जब दर्शन किए थे तब। अब शायद कल तक परसों तक शिवलिंग पूरा पिघल भी सकता है, लेकिन हमारी जो मनोकामना थी दर्शन करने की वो पूरी हो गई है और हमने पूरी अच्छी तरह से दर्शन किया। CPIM के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने
मुंबई में पुरस्कार तौर पर जहां बहक हुए नौजवान के कातिलों को सजा दिलाने का मुतालबा किया। तारिगामी ने मामले की छानबीन करने पर जोर देते हुए कहा कि इस मामले में जो भी कसूरवार हों उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि मकतूल के अहले खाना को इंसाफ मिल सके। अभी मैंने यही कहा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि वो हकाइक जो हैं वो आवाम के सामने पेश कर ले। ये किन हालात में किसी हमारे नौजवान की मौत हुई बम्बई में या राजस्थान में, क्यों कर हुई, ये वाकफियत मिलनी चाहिए हमारे आवाम को। ये टीवी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं भाई साहब, परेशानी किस बात की। उल्टे घाट की गुणी सुरंग से गुजरते हुए मन उत्साह और रोमांच से भर गया। पहाड़ों को काटकर जेडीए ने कितना सुंदर रास्ता बनाया। पहले तो घाट की गुणी के सकड़े रास्ते से रेंगते हुए आना पड़ता था और भारी ट्रैफिक के कारण डर भी लगता था। इतना ही नहीं, सुरंग परियोजना की विश्व स्तरीय गुणवत्ता को देखते हुए इसे इस बार विश्वकर्मा अवार्ड 2013 भी मिला है। अच्छा, तब तो इसे राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला ही कहा जाएगा। इस फैसले से और भी फायदे होंगे। सुरंग बन जाने से गुणी के सकड़े रास्ते से यातायात को राहत तो मिली ही है, वहीं गुणी की पुरा संपदा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित भी किया जा रहा है। और हाँ, इसके बन जाने से उत्तर पूर्व का जयपुर का रुका हुआ विकास फिर से गति पकड़ने लगा है। भाई वाह, मान गए। अब तो जयपुर को विश्व स्तरीय शहर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क वितरण। कैंप में वितरण की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देती है। 2 CFL प्रयोग करने से प्रत्येक उपभोक्ता को औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत। CFL जो अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री जी की बिना पे उन्होंने ये राहत BPL वालों को प्रदान की है। 2 CFL बहुत राहत मिलेगी। यहाँ ये CFL मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इससे बिजली बचत होगी, इसलिए किसान को भी फायदा है, बिजली उपभोक्ता को फायदा है, आम आदमी को फायदा है। ये सबसे बढ़िया स्कीम है। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र। आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। मुल्क का नामवर म्यारी जदीद साजो सामान से लैस जम्मू कश्मीर सरकार से तस्लीम शुदा इदारा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, न्यू दिल्ली, दाखिला ऑफिस, राजबाग एक्सटेंशन, श्रीनगर। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने POP, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। ETV उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। अनंतनाग के समथन बिजवाड़ा में पुरस्कार तौर पर ज़मीन खिसकने की वजह से इलाके के लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। लोगों का कहना है कि कुछ दिन कबल यहाँ पर अचानक ज़मीन खिसक गई और लगभग 1.5 कनाल अराजी तालाब की शक्ल इख्तियार कर गई है,
जबकि जमीन का यह कटाव मुसलसल जारी है। अनंतनाग के सिमथन बिजबिहाड़ा इलाके में कुछ दिन कबल जमीन के पुरस्रार तौर पर धंस जाने से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल तारी हो गया है। लोगों के मुताबिक कुछ साल कबल यहाँ पर एक ट्यूबवेल खोदा गया था, लेकिन नाकिस पानी निकलने की वजह से मुताल्लिका एजेंसियों ने इसका काम अधूरा छोड़ दिया, जिसके बाद कुछ दिन कबल एक पुरस्रार धमाके के बाद इसी जगह पर जमीन खिसक गई और देखते ही देखते इसने गहरे तालाब की शक्ल इख्तियार कर ली, जबकि जमीन पर मौजूद दर्जनों सफेदे और अखरोट के दरख्त भी इसकी आगोश में चले गए। ट्यूबवेल गाम खतर अत खो थोड़ा आब खो मुकुर आब पे यह गए साफ मगर साफ गो ये लास्ट 3 और इथे पे पेंडिंग वन मगर गवर्नमेंटन दिस कह एक्शन तो नतीजो क्या कह ठेकदर टेंडर ना गवर्नमेंट ये सनान ना DC सनान ना कह गए जबरदस्त मुबतला बाग वाल जमींदार ूंट और नेर ज़रात जबरदस्त मजबूर और हेको कहें अनित जबरदस्त तंग गए समथन गाँव में रोजन। लोगों का यह भी कहना है कि अगर जमीन के इस मुसलसल कटाव को रोकने के लिए जल्द इक़दामात नहीं किए गए तो इनके रिहायशी मकानात को भी इसे खतरा लाहिक हो सकता है। दूसरी जानिब इंतजामिया ने इस पूरे मसले से निपटने के लिए माहिरीन की एक टीम तश्कील दी है, जो इस जगह का दौरा करके पानी के लगातार बहाव को रोकने के लिए इक़दामात करेगी। 17 को एक टीम जो मुश्तमिल होगा ग्रामीण वाटर अथॉरिटीज़, PHE अथॉरिटीज़ जो पानी के साथ मुंसलिक हैं, उसके अलावा सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट जाएगा वहाँ पे और मैं खुद जाऊँगा वहाँ पे, मेरी सरबराही में वहाँ एक टीम जाएगा वहाँ पे। हम देखेंगे कि उस जो डिच बन गया है, जो एक गड्ढा बन गया है, उसको बंद करने के लिए क्या तदबीर किया जाए। वाज़िर के सिमथन में इस पुरस्रार तालाब के नजदीक ही दरिया जहलम का गुजर होता है। माहिरीन का ख्याल है कि जमीन के इस पुरस्रार कटाव की वजह जोग्राफियाई तब्दीलियां हो सकती हैं। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ के बाशिंदे इस संगीन मसले का जल्द से जल्द हल चाहते हैं और खौफ के इस आलम से निकलकर मामूल की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ETV न्यूज, अनंतनाग। देवसर कोलगाम के शहर के शहो सचिन इलाके में उस वक्त खौफरास और दहशत का माहौल पैदा हो गया जब एक रीछ ने हमला करते हुए 3 अफराद को जख्मी कर दिया। जख्मियों में एक कमसिन बच्ची भी शामिल है। जख्मियों को जिला अस्पताल कोलगाम में दाखिल कर दिया गया है। उधर महकमे वाइल्ड लाइफ के अफसरान का मानना है कि इस वक्त जंगलों में जंगली जानवरों की खुराक लगभग खत्म हो चुकी है, इसलिए जानवर खुराक की तलाश में आबादियों का रुख कर रहे हैं। वहाँ मौका पर पहुँच गए। वहाँ तो आज तो जंगली जानवर तो नीचे आते हैं, मक्खी के लिए, गेहूँ के लिए अक्सर आते हैं। हम लोगों को परजोर अपील करते हैं कि अगर वो अपने बागों में या मक्खी के ढाल में जाएंगे, 2-2, 4-4 नफर जाएंगे तो वहाँ इससे बच जाएगा। ज़राअत के वज़ीर ग़ुलाम हसन मीर ने कहा कि नेशनल मिशन ऑन सेफ्रान से ज़ाफ़रान की काश्त करने वाले काश्तकारों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। वो आज मुनपुरा पामपुर में स्प्रिंकल इरिगेशन के पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर रहे थे। ETV से बात करते हुए ग़ुलाम हसन मीर ने कहा कि आइंदा 2 साल में इस इलाके में 68 बोरवेल डाले जाएंगे, जिससे 28 हेक्टेयर ज़ाफ़रानी अराजी को आबपाशी की सहूलियात मैसर होंगी। और 2 साल इसमें ऐड हो गए हैं। ये उन 2 सालों में सारा ये जो इरिगेशन सिस्टम है, इरिगेशन सिस्टम भी इन प्लेस होगा, मार्केटिंग भी इन प्लेस होगी, रिजुनिवेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें जो प्रोसीजर है, लैंड हमने उसमें एक्वायर किया है, उसकी फेंसिंग भी हो गई है। अब वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हार्टिकल्चर बोर्ड है, उनको उसमें टेंडरिंग वगैरह प्रोसेस करनी है। मुमलकती वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ़िरोज़ अहमद ख़ान ने गवर्नमेंट अस्पताल सरोल जम्मू में एक 20 kV सोलर पावर प्लांट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर फ़िरोज़ ख़ान के हमरा वज़ीर सेहत शब्बीर अहमद ख़ान के अलावा कई आला ओहदेदार मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए फ़िरोज़ ख़ान ने कहा कि हुकूमत ने तमाम ज़िला अस्पतालों में सोलर पावर प्लांट लगाने का फ़ैसला किया है और इसी सिलसिले के तहत जम्मू के अस्पतालों में भी ये प्लांट लगाए जा रहे हैं। पावर प्लांट जो है हर जगह लगाए जा रहे हैं, खासकर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस में। और हमारी प्रायोरिटी जो है हमने वो फिक्स की है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि ये ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपको 24 घंटा बिजली चाहिए।
तो ये एक अच्छा खासा एक बैकअप है हॉस्पिटल्स के लिए। और हम विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, अभी खान साहब ने बताया कि जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में हमारे लग रहे हैं, इन कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद हेल्थ डिपार्टमेंट, ताकि इसकी सही इफेक्टिवनेस हो, सही मेंटेनेंस हो, सही तरीके से ये फंक्शन हो। इसीलिए हमने ये एक जॉइंट एफर्ट बनाया हेल्थ डिपार्टमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ग़िज़ाई अजनास की किल्लत और राशन स्टोरों पर अमले की गैर मौजूदगी का संजीदा नोटिस लेते हुए मेंबर असम्बली लिंगेट इंजीनियर रशीद ने आज नौगाम हंदवाड़ा के कई इलाकों में बंद पड़े राशन शॉप्स पर ग़िज़ाई अजनास और चावल की तकसीम कारी अमल में लाई। इंजीनियर रशीद ने इस मौके पर ETV को बताया कि उमूर सार्फिन महकमा और वज़रा सिर्फ मीटिंगों में वक्त सर्व करते हैं, जबकि ज़मीनी सतह पर बेयारो मददगार सार्फिन का कोई पुरसान हाल नहीं है। इस मसले को जब ETV ने उमूर सार्फिन व अवामी तकसीम कारी के वज़ीर चौधरी मोहम्मद रमज़ान के साथ उठाया तो उन्होंने कहा कि कहीं भी राशन की किल्लत नहीं है, ताहम मेंबर असम्बली ऐसी हरकतें करके अखबारों की सुर्खियों में रहना चाहते हैं। आज 15 तारीख तक जब उन्होंने राशन नहीं दिया, ये लोग बेचारे फाका कशी से मर रहे थे। मेरा एक MLA की हैसियत से फर्ज बनता है कि मैं इन लोगों का ख्याल रखूं, चाहे इसके लिए कोई मुझे जो भी नाम दे दे, मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं। इसलिए आज मैंने इन 3 स्टोरों पर, नौगाम, रिशवारी और पोटवारी, तीनों जगहों पर जाके मैंने ताले तोड़ लिए और लोगों को राशन बांट ली, ताकि सरकार तक ये पैगाम पहुंच जाए कि आप जो सिर्फ लाल बत्तियां जलाकर सेक्रेटरीट में बैठकर और बड़े बड़े महलों में बैठकर मौज मस्तियां मना रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। इनका एक तरीका है जो उन्होंने आज किया, जैसे मैंने आपके जरिए सुना, ये भी उनका एक तरीका है न्यूज़ में रहने का। रहा सवाल राशन का, राशन की कमी किसी भी जगह नहीं है। हाँ, हमारे पास कमी अगर है तो वो राशन देने वालों की है, जो हमारा स्टाफ है। हमारे पास इस वक्त जो स्टाफ है, एक स्टोर कीपर के पास 6-6, 7-7 सेंटर हैं। कुदरती तौर पर एक ही जगह 7 जगह नहीं पहुंच सकता हर जगह राशन देने के लिए। उसने अपने लिए वो दिन मुकर्रर किए कि किस घाट पर किस दिन हो जाएगा और किस आवर पर जाएगा। अब चूंकि लंगेट में भी ऐसा ही मसला था, किसी सेंटर में उन्होंने दिया था, फिर 2-3 दिन का वक्त आ रहा क्योंकि उसको दूसरी जगहों पर राशन देना था। तो MLA साहब कुलगाम के डाक बंगला में CPIM के रियासती सेक्रेटरी व मेंबर असम्बली मोहम्मद यूसुफ तारेगामी की सदारत में जिला अफसरान की मीटिंग मुनक़िद हुई। इस मीटिंग में हल्का इंतखाब कुलगाम के कई मसलों पर गौर व खौज किया गया। मीटिंग में अय्याम मुतबर्रका के दौरान लोगों को बुनियादी सहूलियात पहुँचाने पर जोर दिया गया और ऑफिसरान को हिदायत दी गई कि अवाम के मसाइल को जल्द से जल्द हल करें। यही मुतालबा किया, यही मसला उठाया कि कम अज़ कम अगर सरकार बहुत कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन जो ज़रूरी अजनास है, ग़िज़ाई अजनास जिसमें खांड भी शामिल है, वो दस्तयाब किया जाना चाहिए। ETV उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। क्यों लंदन वाले मामू जान, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? 4 सालों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। लंदन में तो मैं सोचा करता था कि तुम जयपुर की खामखा तारीफ करती हो, वही अब तो तुम्हारा जयपुर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लो फ्लोर बसें, वर्ल्ड क्लास साइनेजेस, फुट ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और चौराहों पर अंडरपास, और भाई खूबसूरत घाट की घूनी सुरंग के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हाँ, रामनिवास बाग की जमींदोज पार्किंग, ये तो शायद मुल्क की चुनिंदा पार्किंग में से एक होगी। सब कुछ उम्दा, काबिले तारीफ, अजमत की शानो शौकत भी निखरी है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, पुरानी तारीख के दरवाजे, चौराहे और भी खूबसूरत हो गए हैं। गार्डन थिएटर, स्मृतिवन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो भाई मजा आ गया। अरे मामा जी, अगली दफा जब आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके शान शौकत की हिफाजत करें। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship, international standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career, think of CT. कपड़ों की जान, आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए, और बच्चों के माँ के लिए भी।
बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। मुल्क का नामवर म्यारी जदीद साजो सामान से लैस जम्मू कश्मीर सरकार से तस्लीम शुदा इदारा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, न्यू दिल्ली, दाखिला ऑफिस, राजबाग एक्सटेंशन, श्रीनगर। सुना है प्यार में घंटियां बजती है। तुम झूठ बोल रहे हो। शहनाइयां बजती है। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। ढोल नगाड़े बजते हैं। यस, पर मेरा तो बैंड बज गया। आपकी बहन बहुत अच्छी लड़की है सर, आप नहीं जानते उसको पटाने में कितना टाइम लग गया। यही बात अगर मैं इंग्लिश में कहता तो इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन मैं क्या करूं, आपको तो इंग्लिश आती ही नहीं। ETV उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। BJYM के रियासती यूनिट के सदर अशोक चौहान ने NC कांग्रेस मखलूत सरकार की नुक्ताचीनी की। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सरकार लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम हुई है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए BJYM लीडरान ने कहा कि पार्टी रियासत भर में 23 जुलाई से मेंबरशिप मुहिम शुरू कर रही है। मलपुरा शाला टैंक में चोरी का एक वाक़या पेश आया। इतलात के मुताबिक चोर सोना और नकदी उड़ा कर ले गए। ख़ानदान वालों के मुताबिक पोलियो से मुतासर लड़की ने चोरों को देख तो लिया, उन्होंने मुबैना तौर पर लड़की को आग लगा दी, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गई। श्री बुड्ढा अमरनाथ मंडी पुंछ की यात्रा के सिलसिले में एक मीटिंग हुई। मीटिंग में सालाना यात्रा के बारे में, इंतजामात के बारे में तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में जिला भर के अफसरान के अलावा सभी मजहबों के नुमाइंदे शामिल हुए। मीटिंग की सदारत DC पुंछ ने की, जबकि SSP पुंछ मेहमान खुसूसी थे। ये सालाना यात्रा 22 अगस्त से शुरू होगी। पाजलपुर बांडीपुरा में लोगों ने फिर एक बार ACC के खिलाफ एहतजाज करते हुए बांडीपुरा गुरेज सड़क पर ट्रैफिक को कई घंटों तक रोके रखा। एहतजाजियों का कहना था कि प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद ही इलाके में HCC ने पानी के कुदरती ज़खायर आलूदा कर दिए, जिसकी वजह से आवाम आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हुए हैं। एहतजाजियों का कहना है कि इंतज़ामिया HCC के सामने बेबस दिखाई दे रही है। जब से ACC आया, ACC प्रोजेक्ट, तब से हमारा पानी गंदा है। केमिकल पानी हम पी रहे हैं, हमारे नालों में पानी गंदा आ रहा है। ऊपर से जो भी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज थी पानी की, वो पूरे की पूरे खराब ही आ रहा है। हमारी जान पर बनी है। पानी हमारा बिल्कुल गंदा है, बेपोल्यूट हुआ है HCC के वसाइल से। पिछली बार हमने कम से कम 100 बार धरना किया। 100 बार एडमिनिस्ट्रेशन ने भी वादा किया है कि पानी का जो मसला है यह हल करेंगे हम, मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल ने स्टूडेंट एजुकेशनल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से करगिल में एक करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा को मुख्तलिफ मुकाबले जाती इम्तहानात से मुताल्लिक़ तरबियत दी गई। इस मौके पर माहिरीन ने तलबा को तलक़ीन की कि ज़्यादा से ज़्यादा मुकाबला जाती इम्तहानात में हिस्सा लें। ETV उर्दू कश्मीर में फ़िलहाल इतना ही। लेंगे एक छोटा सा वक्फे के बाद देखिए ख़ास बात। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर
जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। ख्वाब में इस